नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था अर्थव्यवस्था के प्रकार, लेकिन अर्थव्यवस्था को हमने कुछ सेक्टर्स में भी डिवाइड किया हुआ है। आप जानते हैं जैसे कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कई सब सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले ये प्रोडक्ट यहां से यहां जाएगा, जिससे कि कभी भी कुछ प्रोडक्शन लाइन में किसी चीज को बनाने में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इजीली डिफाइन कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में कहां पे आई है। इसीलिए हमने अर्थव्यवस्था को भी कई सेक्टर्स में डिवाइड किया है कि जब भी मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी प्रगति कर रही है तो जब हम उसके मॉडल को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके कौन से क्षेत्र में चेंजेस हुए हैं जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बहुत इंप्रूव हुई है या डाउन हुई है। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बेसिकली प्राइमरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन एक्चुअल में इसके 5 प्रकार भी होते हैं, जिसमें हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। यह हमने अलग अलग भागों में इसलिए डिवाइड किया जिससे हम किसी भी मॉडल को बेहतर स्टडी कर पाए। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड इसमें आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा पार्ट इसमें आता है तृतीयक क्षेत्र। इसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। फिर मैं आप इसके ये तो बेसिकली 3 पार्ट हो गए। इसके बाद भी चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र आता है, यानी कि क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाइनरी सेक्टर। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था इर्द गिर्द घूमती है, रिसोर्सेस के इर्द गिर्द घूमती है। तो प्राथमिक क्षेत्र हम उसे कहते हैं जो इंडस्ट्री या जो वर्किंग रिसोर्सेस को नेचुरल फॉर्म में प्राप्त करता है। मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, अगर मैं एक लाइन में आपको डिफाइन करूं तो प्राथमिक क्षेत्र नेचुरल रिसोर्सेस को रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त करता है। जैसे आप जानते हैं कि हमने आज की डेट में जो भी अपने लिए बनाया है वो ज्यादातर आपके प्राकृतिक संसाधनों से मिलकर ही बना है। जैसे कि आप जानते हैं हम पेट्रोल मिनरल्स निकालते हैं जिससे हम पेट्रोल डीजल अलग करते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कोयला निकालते हैं। साथ ही साथ हम खेती करते हैं जिससे गेहूं वगैरह हम उगाते हैं। तो ये सब क्या है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र होता है जहां पे प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आता है उसको प्रोसेस करके हम अपने लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं या उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। मेनली अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हमने प्राथमिक रिसोर्स में मिट्टी निकाली, ठीक है। अब मिट्टी से हमने क्या किया, द्वितीयक क्षेत्र में हमने ईंटें बना लिए और ईंटें से फिर हमने क्या किया, घर बना लिया। तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन। फिर तृतीयक क्षेत्र आपका पूरा पूरा डेडिकेटेड है सर्विस सेक्टर की ओर, मतलब कि सेवा क्षेत्र, जिसमें आपका बैंकिंग, बीमा यानी कि इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद जितनी भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी किसमें आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर को और थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। सिंपली आप समझिए कि इसमें
प्राथमिक संसाधनों को प्राप्त किया जाता है। जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको हम रॉ मटेरियल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र में एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें सबसे मेन आता है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर इसका मेन पॉइंट है, इसीलिए जो प्राथमिक क्षेत्र होता है कभी कभी इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर रहेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही साथ आप जानते हैं कि माइनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, खनन, माइनिंग, और जितनी भी आपको अगर एग्जांपल आपके मन में आए, आप जानते हैं मिनरल्स भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम, तो वो भी इसमें आएगा। फिर बात करते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र की, सेकेंडरी सेक्टर की। यहां पे हम क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त रॉ मटेरियल जो होता है हमारा, को प्रोसेस करके उत्पाद तैयार करना। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो भी रिसोर्सेस मिले हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करके अपने लिए प्रोडक्ट बना लेंगे। कहां पे? द्वितीयक क्षेत्र में। सबसे मेन आता है इसमें आपका इंडस्ट्रियल, मतलब कि इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो भी कारखाने वगैरह होते हैं, वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में ही आते हैं। और इसी कारण जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र। अच्छा, इसको मैं हिंदी में बता दूं, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां मतलब इंडस्ट्रीज का मेन रोल रहता है मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विनिर्माण। ठीक है? और जैसे कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्माण। इसके बाद बारी आती है तृतीयक क्षेत्र। ये आपका सर्विस सेक्टर को डेडिकेटेड है, सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इस टाइप के जितने भी आपको मन में आए आपके, वो आपके टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण होंगे। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले आपका प्राथमिक क्षेत्र आएगा, फिर द्वितीयक क्षेत्र आएगा, फिर तृतीयक क्षेत्र आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी किसान को खेती करना है, तो खेती करने से पहले वो अपने खेत को प्रिपेयर करवाने के लिए उसे किसी मशीनरी की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, किसी की सर्विस ले सकता है कि ये हमें ट्रैक्टर चलवाना है हमारे खेत में। तो सबसे पहले तृतीयक क्षेत्र ने हेल्प करी प्राथमिक क्षेत्र की, फिर यहां से रिसोर्स मिले, और फिर बारी आई द्वितीयक क्षेत्र की। या द्वितीयक क्षेत्र भी पहले सर्विस सेक्टर की मदद ले सकता है। तो इसमें कोई हिरार्की नहीं है कि पहले यही आएगा फिर ये आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी क्या नीड है। इसके बाद हम समझते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, आप समझ गए होंगे आई होप, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्र। चलिए अब हम समझते हैं चतुर्थक और पंचम क्षेत्र के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी सेक्टर। तो सबसे पहले आएगा आपका क्वाटिनरी सेक्टर यानी कि चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है? क्वाटरनरी सेक्टर में बेसिकली यदि एक लाइन में मैं डिफाइन करूं तो इसमें बात आती है बौद्धिक संपदा की, बौद्धिक संपदा।
इंग्लिश में से कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए बौद्धिक संपदा का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि टीचर है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है, क्योंकि 5-5 साल में गवर्नमेंट बदलती है, वो केवल देश को चलाती है। आप देखें वो क्या करते हैं, एक प्रकार से थिंक टैंक उसको हम कह सकते हैं, देश का थिंक टैंक है गवर्नमेंट, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके पत्रकार रहते हैं, जर्नलिस्ट रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसर्च लैब होती हैं, वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। रिसर्च लैब क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपकी बौद्धिक संपदा है। तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो गया आपका गवर्नमेंट, टीचर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पत्रकार हो गए, आपकी रिसर्च लैब हो गई, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जहां पे आपने देखा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये चीजें आ रही हैं जो बिलोंग करती हैं आपकी चतुर्थक क्षेत्र ऑफ इकोनॉमी, यानी कि क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। ये सेक्टर बहुत हेल्पफुल होता है आपके प्राथमिक सेक्टर के लिए भी, फिर द्वितीयक सेक्टर के लिए भी और तृतीयक सेक्टर के लिए भी। क्योंकि यदि मैं एग्जांपल दूं तो जो रिसर्च लैब होगी वो कृषि के क्षेत्र में रिसर्च कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कैसे हो इसमें रिसर्च कर सकती है, साथ ही साथ आपकी गवर्नमेंट भी तीनों क्षेत्रों में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपका चतुर्थक क्षेत्र क्या रहता है, तीनों ही सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ हेल्प का या जरूरत का काम करता है। इसके बाद आता है आपका, क्लियर है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र आपको बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पंचम क्षेत्र की। इसको हम कहते हैं क्वाइनरी सेक्टर। अब क्वाइनरी सेक्टर क्या होता है, इसको हम मान सकते हैं कि ये क्वाटरनरी सेक्टर का एक एक्सटेंशन है। इसी में टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिसीजन मेकर, उसको हमने किस में ले लिया, पंचम क्षेत्र में। मतलब टेक्निकली ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये टॉप लेवल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसे कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का जो सीईओ होता है, जो आपका टॉप मैनेजमेंट अधिकारी होता है, जो कि कोई भी डिसीजन इनके अप्रूवल के बिना फाइनलाइज नहीं हो सकता, तो उसको हम किस में डाल देते हैं, क्वाइनरी सेक्टर में, पंचम क्षेत्र में, ठीक है। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति है, यदि वहां पे राष्ट्रपति शासन चलाता है तो उसको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं पंचम क्षेत्र में, क्लियर है। क्योंकि गवर्नमेंट में भी टॉप लेवल का जो व्यक्ति हो गया वो उसको हम काउंट कर सकते हैं क्वाइनरी सेक्टर में, क्लियर है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है प्राइमरी सेक्टर, जिसको मैंने और क्या नाम बताया था, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, फिर बात आती है हमारी क्वाटरनरी सेक्टर जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें इसमें आती हैं। पंचम क्षेत्र में आपके टॉप डिसीजन मेकर्स आते हैं। आई होप आपको ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत ये समझ में आ गई होगी। इसमें मेन आपके तीन ही हैं, कुछ बुक्स में तीन ही सेक्टर लिखे हुए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है। उसमें भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्राइमरी, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। उसके अलावा इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी थी, इसकी जरूरत पड़ने का मेन कारण ये था कि हम क्या है बेहतर स्टडी कर सकें। एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कभी इकोनॉमी में सडन चेंजेस आ रहे हैं तो हम तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे कि किस सेक्टर में डाउन हो रहा है और कौन सा सेक्टर अप हो रहा है, इससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा। जैसे अभी आप जानते हैं कि पूरा लॉकडाउन चल रहा था, पेंडेमिक का माहौल था, तो इसमें आपने देखा हमारे देश में कृषि को पहले से बहुत ज्यादा छूट दी गई थी क्योंकि बेसिक नीड थी लोगों की, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर चीजों की बंद थी लेकिन कृषि ज्यादातर चीजों की चालू थी। तो हम तुरंत कह सकते हैं कि पेंडेमिक में जो सबसे कम इफेक्टिव सेक्टर रहा है वो कौन सा था, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है वो, ठीक है। उसके अलावा
सर्विस सेक्टर का भी काफी योगदान इसमें आपको देखा, हॉस्पिटल उसमें आते हैं, सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यदि मैं कहूं तो आपका जो द्वितीय क्षेत्र रहता है, क्योंकि मेनली उसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्टेड रही हैं। इसके बाद हमने क्या इसको और इकोनॉमी को और समझने के लिए कुछ और सेक्टर्स में भी डिवाइड किया है, जो आपके करंट अफेयर में न्यूज में अक्सर आता रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र। फिर एक आपका होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर। ये क्या होता है, ये ओनरशिप के बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप आपकी निजी क्षेत्र की ही रहेगी। मतलब कि टेक्निकल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो शेयर्स हैं वो 50% से ज्यादा निजी क्षेत्र के पास रहेंगे, और पब्लिक सेक्टर में जो शेयर्स हैं वो 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ओन करेगी। मैंने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, लोगों के बिहाफ में गवर्नमेंट ओन करती है। तो पब्लिक सेक्टर इसीलिए हम इसको कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करती है, और यहां पे लेस देन 50% शेयर्स होल्ड करती है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई, क्योंकि आप ये न्यूज में सुनते रहते हैं। थोड़ा सा और यदि हम आगे इसमें बात करें तो इसके आगे और आपके सेक्टर्स आते हैं, जिसमें एक आता है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और एक आता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं। यहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सिक्योरिटी की, मतलब उनको सिक्योरिटी, वो सिक्योर रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाती है। लेबर एक्ट फॉलो करते हैं, जब ओवर टाइम कराते हैं तो उसका पैसा देते हैं। पेड लीव्स वगैरह देते हैं यदि तबीयत वगैरह खराब हो जाए। जैसे यदि मैं एग्जांपल दूं, तो किसी भी दुकान में काम करने वाला कोई व्यक्ति, तो आप उसको कह सकते हैं ही इज बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो व्यक्ति फैक्ट्री वगैरह में या किसी कॉर्पोरेट में काम करता है, अच्छी कंपनी में काम करता है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। अगेन मैं आपको इस पेंडेमिक का अगर एग्जांपल दूं, तो आप जानते हैं बहुत सारे माइग्रेंट लेबर बहुत परेशान हुए हैं। केवल लेबर्स, अगर कोई आपसे पूछे लेबर कौन से सेक्टर में आएंगे, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आएंगे। अब जैसे मैं बात करूं, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है L&T, तो L&T कंपनी में भी बहुत सारे लेबर्स वगैरह भी काम करते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। पूरे नॉर्म्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। तो हम ऐसे क्लियरली नहीं कह सकते कि लेबर, सारी लेबर आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही बिलोंग करती है। अभी न्यूज में काफी हेडलाइन आई है कि 41 करोड़ पीपल जो हैं, 41 करोड़ लोग हैं इंडिया के, वो आपके बिलोंग करते हैं किससे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। ठीक है, ऐसी हेडलाइन एक आई थी। ठीक है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप समझ गए हैं क्लियरली। चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझ में आए होगा। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपको रेगुलर करंट अफेयर के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।